जो निरंतर, ऐसी भक्ति जिसमें लोक लोकांतर के किसी सुख की चाह नहीं, केवल अपने प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम के सुमिरन में, उनकी रूप माधुरी में, उनकी लीला माधुरी में हम डूबे रहे। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीर, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा, आनंद की उमगन में शरीर में रोमांच हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है। हृदय में श्री युगल सरकार गलबहियां दिए हुए विराजमान हैं। ऐसी रूप माधुरी में हर समय हम छके रहें, ऐसी भक्ति। उपासक का स्वभाव परिवर्तन होना अनिवार्य है। यदि आपका सांसारिक स्वभाव, भोग वासनाओं के संग्रह भोगने का प्रभाव, राग द्वेष का स्वभाव, मान अपमान का प्रभाव, ये प्रभाव स्वभाव अगर बना रहा तो हमारी उपासना इस रस की स्थिति में हमें नहीं पहुंचा पाएगी। हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। हमारे हृदय में जब ये दो बातें आने लगेंगी तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। पहली बात कई बार सत्संग में वर्णन की गई है, हमारे ऊपर हमारे आराध्य देव की, गुरुदेव की अपार कृपा है। पहली बात, असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। कल चर्चा में बताया गया था कि कृपा को केवल सुख सुविधा सम्मान अनुकूलता में न तौले। कृपा अपार महामहिमा में प्रेम स्वरूप श्री प्रियालाल के चरणारविंद में ही पहुंचाएगी। वो कैसी भी परिस्थिति लावे, कर्कश परिस्थिति लावे या सुकोमल परिस्थिति लावे, उसका परिणाम महामंगलमय महामोदमय है। इसलिए उपासक को सबसे पहले वर्ण करना चाहिए कि हमारे ऊपर श्री श्यामा श्याम की अपार कृपा है, श्री गुरुदेव की अपार कृपा है। पहली ये बात। और दूसरी बड़ी महिमामयी बात, श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास पूर्वक निरंतर भजन ध्यान देने योग्य विषय है। हम यदि अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए तो हमारी उपासना का हमारे ऊपर प्रभाव ही क्या पड़ा। स्वभाव बदलने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक है। पहली ये बात कि हमारे ऊपर असीम अपार कृपा हमारी श्री स्वामिनी जी की, हमारे श्री हरि की, हमारे श्री गुरुदेव की, जो भी आप भाव करें, जो भी निष्ठा करें, हमारे ऊपर अपार कृपा है। कृपा को अनुकूलता और नाना प्रकार की भोग सामग्री में ना तौले। कृपा का परिणाम महामोदमय महामंगलमय प्रियालाल की प्राप्ति कराएगा। आप हर परिस्थिति में कृपा का अनुभव करें। हमें चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। उस असीम कृपा के द्वारा हम अबाधित निर्बाधित प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारा लक्ष्य दृढ़ हो। इस जन्म में मुझे किसी और विषय से, पद प्रतिष्ठा से राजी नहीं हो जाना। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बिना भगवत प्राप्ति के मुझे विश्राम नहीं। कहीं हम मनोरंजन में, कहीं सुख सुविधाओं में हम विश्राम न मान लें। हमारे विश्राम का हेतु श्री वृंदावन धाम में विहार करने वाले अत्यंत सौंदर्य समुद्र युगल सरकार हैं, जो सुख स्वरूप अमृत स्वरूप जोरी श्री प्रिया प्रीतम की है। ये हमारी विश्राम स्थली है। श्री राधा जुग चरण निवास, श्री प्यारी जू प्यारे जू के चरणों के समीप रहना, अर्थात सहचरी भाव से या जो भी आप भाव करते हो, अपने प्रभु के समीप रहना है हमारी विश्राम भूमि। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक हम कहीं भोगों में विश्राम न मान लें। दृढ़ विश्वास के साथ इसी जन्म में मुझे प्रभु मिलेंगे। हम निरंतर भजन करते रहे, निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे। भक्ति मार्ग के उपासक को ये दोनों बातें अवश्य धारण करनी होंगी। जब तक चित्त वृत्ति का इष्ट में पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो जाता, तब तक साधु स्वभाव आना,
स्वभाव में परिवर्तन होना बड़ा कठिन होता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। यदि आप उपासक हैं, आपका स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ तो आपको मिल क्या रहा है? आप कोई न कोई असाधन कर रहे हैं, सावधान होइए। हमारा जब तक इष्ट में पूर्ण मन नहीं लग जाता, चित्त वृत्ति नहीं लग जाती, तब तक स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, इससे हमारा पूर्ण स्वभाव बदलेगा। साधन में सफलता हमारी है एक एक चित्तवृत्ति प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाना। भक्ति योग उपासक प्रभु के कृपा बल से, गुरुदेव के कृपा बल से अपने मन को, अपनी चित्तवृत्ति को, जो गुरुदेव ने उपासना दी है, जो भगवान गुरुदेव रूप से आकर के शास्त्र सम्मत हमें उपासना का मार्ग दे रहे, उसके अनुसार चलने से मन भगवत चरणारविंद में लग जाता है। एक एक चित्त वृत्ति प्रभु में लग जाती है। यदि आप गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लिए, श्री हरि चरणों का आश्रय नहीं लिए, तो आप साधन कर रहे हैं, पर उस साधन में एक भयानक दोष प्रकट हो जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं, ये सूक्ष्म अहंकार अंदर से प्रकट होने लगता है। मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं। और यदि आपने श्री हरि चरणों का आश्रय लिया है, गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो आपको रहता है गुरुदेव की कृपा से हमारा साधन चल रहा है। गुरुदेव के आशीष से, गुरुदेव की कृपा दृष्टि से हमारे हृदय में सुंदर विचार आ रहे हैं, हमारे हृदय में भगवत चिंतन चल रहा है, हमारी साधना चल रही, हम व्यवहार में भी भागवतिक व्यवहार करते। गुरुदेव की कृपा से हमारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है, गुरु जी की बहुत कृपा है। तो ये अहंकार दोष जो सृष्टि के जन्म मरण का हेतु है, मूल है, वो हमें परास्त नहीं कर पाता है। साथ ही उसके अंदर ये धारणा होती है कि भगवान किसी साधना के परिणाम से नहीं, वो कृपा से प्राप्त होते हैं। उसके अंदर ये बैठ जाता है कि भगवत कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भगवत कृपा से प्रभु की रहस्य को जानना, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होना, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवत आश्रित, गुरु आश्रित होता है, उसके हृदय में बात बैठ जाती है। जो साधन हो रहा है वो कृपा से हो रहा है, आगे जो और साधन बढ़ेगा वो कृपा से बढ़ेगा, भगवत प्राप्ति कृपा से होगी। वो कृपा का आश्रय लेने वाला उपासक कभी अहंकार नहीं करता, अभिमान रूपी दोष नहीं आता। उसकी धारणा होती है कि भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत कृपा उसके जीवन में ऐसा चमत्कार प्रकट करती है कि उसकी जितनी असत वासनाएं होती सब नष्ट हो जाती हैं। उसके अंदर महान सहनशीलता जागृत हो जाती है। और वो सहनशील उपासक ऐसा नहीं कि भगवत कृपा का आश्रय लेने वाला उपासक हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है, प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है, ऐसा नहीं। वो प्रबल पुरुषार्थ करता है, पर पुरुषार्थ साधना करता है, भजन करता है, उपासना करता है, पर उसे वो स्वयं करता ना मानकर प्रभु की कृपा से हो रहा है ऐसा मानता है। ऐसा कोई न समझे कि हम कृपा का आश्रय लेकर प्रमाद किए बैठे, कृपा से हो जाएगा। आलस्य खूब सो रहे, प्रमाद स्थिति में व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार, ऐसा प्रमाद स्थिति नहीं। कृपा पात्र उपासक मन वचन कर्म से प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा है, और भगवत कृपा से ही वो चेष्टा हो रही है, ऐसा वो अनुभव करता है। वो अपने को कहीं करता नहीं मानता, देखता है कि भगवत कृपा प्रेरित करके हमसे भगवत साधन करा रही, गुरु आज्ञा का पालन करा रही है। जब वो उपासक ऐसे अहम शून्य होकर के भगवत साधना करता है, तो उसके हृदय में साधुता, साधु स्वभाव का उदय होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रभु श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि कबहू कहो
यह रहनी रहोंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो, साधु स्वभाव गहोंगो। कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। काहू सो कछु न चाहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो। कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। परुख बचन अति दुसाह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष गहोंगो। विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोंगो। कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, पर हरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति लहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही,